जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे सकट चौथ पे सुनी जाने वाली देवरानी जिठानी की कहानी। मैं पहले भी आपको और कहानियों के वीडियोस भी दे चुकी हूँ और ये सभी कहानी जो है सकट चौथ वाले दिन सुनी जाती हैं। तो आपको इनमें से जोन सी भी कहानी अच्छी लगे आप वो सुन सकते हैं। बाकी सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चौकी लगा के गणपति भगवान को विराजमान कर सकते हैं या इस तरह से आप थाल में या फिर किसी पट्टे वगैरह पे स्वास्तिक मान लीजिए और उसके बाद हम गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरीके के सुपारी में कलावा लपेट के भी गणपति बना सकते हैं और फिर उन्हें विराजमान कर लें, या फिर आप चाहें तो इस तरीके की मूर्ति या तस्वीर ले सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले गणपति भगवान को तिलक कर देंगे चंदन से। उसके बाद हम रोली से तिलक कर देंगे इस तरीके से, और अपने लोटे पर भी तिलक कर लेंगे। और अब उसके बाद हम अपने लोटे पर भी स्वास्तिक मान लेंगे। और अब आप अपने भी तिलक लगा लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पे भी इस तरीके का पीलिया चलता हो तो आप जो भी बड़ी बड़ी कथा कहानी व्रत होते हैं इस तरीके का जो पीलिया होता है वो जरूर ओढ़े। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से पूछते हैं कि पीलिया क्या होता है, तो मैं बता दूं। देखिए इस तरह की एक चुन्नी होती है, ओढ़ना होता है। ये देखिए इस तरीके का बीच में से ऐसा पीला होता है और ये चुंदड़ी का छापा होता है। हमारे यहाँ पे जब बच्चे हो जाते हैं, मेरे मायके में जब बेटा होता है तब ये दिया जाता है पीहर से, लेकिन मेरे ससुराल में बेटा हो या बेटी हो ये पीहर से आता ही है। तो अगर आपके यहाँ पे भी ये ओढ़ते हैं होता है तो आप इसे जरूर ओढ़े कीजिए। अब हाथ में आप थोड़े से दाने ले लीजिएगा तिल के। अब हम थोड़े से तिल के दाने भगवान गणपति को अर्पण कर देंगे। देखिए साथ में ये ध्रुवा घास ली है मैंने, ये भी मैं भगवान गणपति के आगे इस तरीके से चढ़ा दूंगी। और उसके बाद थोड़े से अपने लोटे में आप तिल डाल लीजिएगा और उसके बाद हम कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जिठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जिठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े सब उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का गुड़ और तिल ले आई, तिलकुटा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जिठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने भी आज व्रत किया है तो माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी जब ही हम खाएंगे। जेठ जी से बोला खाना खाने को तो वो भी बोलने लगे कि मैं अकेला क्या खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब जब सब खाएंगे मैं तभी खा लूंगा। जिठानी बोली आज तो हमारे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, तो उससे पहले मैं तुझे कैसे दे दूं, तू कल सुबेरे आ जाना और बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब बेचारे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि जरूर बना होगा और खाने को भी मिलेगा। लेकिन जब वो बच्चों को पता चला कि माँ तो आज रोटी ही नहीं लाई, बच्चों को कुछ खाने को ही नहीं मिला, तो बच्चे रोने लगे। ये सब कुछ देख के उसके पति को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगा कि ऐसे काम का भी क्या फायदा जो 2 रोटी खाने को भी नहीं मिलती, और तो तुम क्यों काम करती हो। पहले बहुत उसे डांटने लगा, गुस्सा होने लगा और फिर पति ने गुस्से में आके कपड़े धोने की धोबन से अपनी बीवी को बहुत मारा। धोबन हाथ से जब छूट गई तो पट्टे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। तभी विनायक महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और बोले, धोवना मारी पाटे मारी, सो रही हो या जग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जग रही हूँ। विनायक महाराज बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दे दो। वो बोली, मैं क्या दे दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जिठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने भी कुछ नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट पड़ा है छीके में, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद विनायक महाराज बोले, धोवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है कहाँ निमटाएं। वह बोली, सारा घर पड़ा है, जहां निमटना हो जो इच्छा हो वो करो।
फिर विनायक महाराज बच्चे की तरह बोले, अब पोछू कहाँ? बेचारी कुटी पिटी पड़ी थी, दर्द के मारे आधी कच्ची नींद में थी। बोले, विनायक महाराज जहाँ तुम्हारा जी करता हो वहां पहुंच लो, और कुछ ना मिले तो लो, ये मेरा सर रहा, इसमें पोंछ लो। विनायक महाराज ने ऐसा ही करा, उसके सर से पोंछ पाछ के चले गए। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती पड़े थे, सारा घर जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछा था वहां भी हीरे मोती की लड़ियां, सोने के टीके खूब जगमगाहट कर रहे थे। बेचारी लगी समेटने। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तभी जिठानी ने अपने बच्चों को भेजा और बोला, जाओ बुला के लाओ चाची को कि सारा काम पड़ा है। बच्चे गए चाची के यहाँ तो देखे जिस झोपड़ी में चाची रहती थी वो झोपड़ी तो थी ही नहीं, बहुत बड़ा महल खड़ा था। अंदर गए तो देखते हैं सारी जगह सोना चांदी बिखरे पड़े हैं, सारा परिवार लग रहा है समेटने में। घर वापस गए, अपनी माँ को बोलने लगे कि माँ वहां नहीं है झोपड़ी, और चाची तो सोने चांदी समेटने में लगी हुई है। जिठानी को बहुत गुस्सा आया, यूं बोली, ऐसा कैसे हो गया? भागी भागी गई, जाके जिठानी देवरानी के घर बोलने लगी, ये तूने किसका चोरा, किसका खोसा? देवरानी बोलने लगी कि किसी का भी नहीं, ऐसे ऐसे कल आपके यहाँ से आई थी, कुछ खाने को तहा नहीं, गुस्से में पति ने मारी पीटी, ऐसे ऐसे विनायक आए और इस तरह से मुझे तो विनायक महाराज दे के गए हैं सारी चीज। जिठानी सोची, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी यही करूंगी। जिठानी अपने घर चली गई। घर जाके अगले दिन ना कुछ बनाया, ना कुछ खाया, ना बच्चों को दिया, ना पति को दिया, बैठ गई अपने आराम से। अपने पति से बोली, मुझे पीट। वो बोला, ना क्यों पीटे भगवान? इन्हों कह, ना मैं कह रही हूँ मुझे पीट। पहले बेचारे ने आराम आराम से मारी, उनके ना जोर से मार, खूब अच्छी सी पीट दे। जब वो बोला ले भाई, तो उसके पति ने भी खूब अच्छे से अपनी सारी तसल्ली कर ली, खूब पीट पाट के बिठा दी। आए विनायक महाराज फिर से बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके, बोले, ए माई कुछ खाने को दे, कुछ खाने को दे। नु क्या, आओ विनायक महाराज, आओ आओ, लो ये देखो कितना सारा मैंने तो तिलकुटा पीस रखा है, देखो ये कितना सारा धरा है, खाओ खूब जिम लो। खूब खा लिया विनायक महाराज ने भी पेट भर के खूब। फिर यूं कहने लगे विनायक महाराज के, अब मैं निमटाऊं कहाँ? तो यूं कहने, उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, देखो मैंने तो झाड़ू पोछा कर रखा है बढ़िया से, यहाँ खूब अच्छे से देखो हर कोने में कर देना, खूब अच्छे से कर देना। विनायक महाराज ने सारी तरफ अपने निमट लिए। यूं बोले, अब मैं अपने ये पोछू कहाँ? तो यूं बोली, देखो उसके तो सिर में भी बेकार सड़ा पड़ा था, देखो मैंने तो शैम्पू से धो रखा है, इसमें पोछो, इसमें साफ करो, देखो कितनी खुशबू आ रही है। तो विनायक महाराज बोले, ठीक है। तो विनायक महाराज ने पोंछ पाछ लिया, चले गए। अगले दिन सुबह देखे तो सारे घर में बदबू ही बदबू, कीड़े मकोड़े हर जगह। अपनी देवरानी को बुलवाया, अनु के, देख भाई ये विनायक महाराज अपनी माया बिखेर के चले गए। जब सब कोई कहने लगे कि वो बेचारी तो असली में पिटी थी, बिना उसके पिटी थी बेचारी, उसका तो भगवान ने भला करने के लिए आए थे, और तू अच्छी ढापी भरी पूरी, उसके बाद भी मोह माया के चक्कर में तूने जानबूझ के ये सब करा। तो सब कोई कहने लगे कि अब भाई विनायक महाराज ही समेट सकते हैं, उनकी माया को तो कोई समेट नहीं सकता। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे विनायक महाराज अपनी ये माया समेटो। विनायक महाराज आते हैं तो विनायक महाराज कहते हैं कि ये तो सदका करे थी और तू मोह माया में करती थी, इसीलिए तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब करा है मैंने। तो ये कहती है, हे विनायक महाराज अपनी गलती मानती हूँ, इसे समेट लो। विनायक महाराज कहते हैं, समेट तो मैं लूंगा, पहले तू वचन भर के अपने जितने भी तेरे पे धन दौलत माया है उसका आधा अपनी देवरानी को देगी। तो वो कहती है, ठीक है मैं आधा दे दूंगी, बस आप अपनी माया समेट लो। विनायक महाराज अपने माया को समेट लेते हैं। तो हे विनायक महाराज, जैसा देवरानी पे टूटा ऐसा सब पे टूटियो, जैसा जिठानी पे टूटा ऐसा किसी पे मत टूटियो, कहते सुनते हुंकारा भरते। तो इसी तरह से हमारी विनायक महाराज की कथा भी संपूर्ण हो गई है। उसके बाद जो ये आपने दाने लिए हैं वो थोड़े से दाने तो आप अपने पल्ले में बांध लीजिएगा चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, और थोड़े से दानों से आप अभी सूर्य को अर्घ दे देंगे। और सूर्य को अर्घ कैसे देना है, सूर्य को अर्घ देते समय क्या बोलना चाहिए, उन सब की वीडियोस चैनल पे है। मैं सभी की एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर से देख लीजिएगा। और इस तरह से आप सकट चौथ, तिल चौथ या संकष्टी चतुर्थी की कथा सुन सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ कैसे दे सकते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।